नमस्कार। हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए उन दिशा निर्देशों के बारे में जो संबंधित है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से। जैसा कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था प्रधानों एवं टीचर्स के कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है और इसीलिए वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अनुमोदित है और इन्हीं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु डिटेल विवरण और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस दिशा निर्देश में मुख्य रूप से 4 चीजों के बारे में बात की गई है। पहला, प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में। दूसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में। तीसरा, उप प्राचार्यों के प्रशिक्षण के बारे में। और चौथा, पीईईओ एवं यूसीईईओ के अमुखीकरण के बारे में। इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित। कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले समस्त टीचर्स को एफएलएन, ज्ञान संकल्प पोर्टल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं आईसीटी आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 4 क्लस्टर कार्यशाला का प्रावधान है। प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित विवरण टेबल रूप में दिए हैं, देखते हैं। प्रशिक्षणों का प्रकार। पहला प्रकार है एसआरजी प्रशिक्षण जो 6 दिन का होगा, राज्य स्तर पे होगा और इसकी प्रस्तावित समयावधि रहेगी 2 से 7 जुलाई 2023। संभागियों की बात की जाए तो जिले को आवंटित लक्ष्य अनुसार संभागी रहेंगे। यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 1000 रुपए का प्रावधान है। प्रशिक्षण का दूसरा प्रकार है एमटी या केआरपी प्रशिक्षण जो कि 6 दिन का होगा, जिला स्तर पे होगा और इसकी प्रस्तावित समयावधि रहेगी 10 से 15 जुलाई 2023। संभागियों की बात की जाए तो प्रति ब्लॉक 10 दक्ष प्रशिक्षक होंगे और यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान होगा। प्रशिक्षण का तीसरा प्रकार है शिक्षक प्रशिक्षण जो 6 दिवस का होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा और प्रस्तावित समयावधि की बात की जाए तो 17 से 22 जुलाई, 24 से 31 जुलाई, जिसमें 29 एवं 30 जुलाई को राजकीय अवकाश के कारण शामिल नहीं किया जाना है और 1 से 7 अगस्त जिसमें 6 अगस्त को राजकीय अवकाश के कारण शामिल नहीं किया जाना है। अगर संभागियों की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षक और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। चौथा प्रशिक्षण का प्रकार है क्लस्टर कार्यशाला पीडब्ल्यूईओ या यूसीडब्ल्यूईओ विद्यालय जो कि एक दिन की 4 कार्यशाला होगी। ये ब्लॉक स्तर पर होगी और इसमें प्रस्तावित समयावधि है अक्टूबर 2023, दिसंबर 2023, जनवरी 2024 और फरवरी 2024। संभागियों की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 में टीचिंग कराने वाले टीचर्स और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण। प्रधानाध्यापकों का लीडरशिप एवं जीवन कौशल शिक्षा आधारित 6 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान है। इस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित विवरण टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं। प्रशिक्षण का पहला प्रकार रहेगा एसआरजी प्रशिक्षण जो 6 दिन का होगा, राज्य स्तर पर होगा और प्रस्तावित समयावधि रहेगी जुलाई या अगस्त 2023। संभागियों की बात की जाए तो प्रति जिला 2 यानी कि 33 जिलों से कुल 66 संभागी होंगे और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। प्रशिक्षण का दूसरा प्रकार है एमटी या केआरपी प्रशिक्षण जो कि 6 दिन का रहेगा, जिला स्तर पे होगा और प्रस्तावित समयावधि की बात की जाए तो जुलाई या अगस्त 2023। संभागियों की बात की जाए तो प्रति ब्लॉक 2 यानी कि 359 ब्लॉक से 718 संभागी होंगे। कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। प्रशिक्षण का तीसरा प्रकार है संस्था प्रदान का प्रशिक्षण जो कि 6 दिवस का होगा
ब्लॉक स्तर पे होगा और प्रस्तावित समयावधि रहेगी अगस्त 2023। संभागीय होंगे जिले के लक्ष्यानुसार और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागीय प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। अब देखते हैं हम उप प्राचार्य के प्रशिक्षण को। समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उप प्राचार्यों का लीडरशिप एवं जीवन कौशल शिक्षा आधारित 6 दिन की आवासीय प्रशिक्षण का प्रावधान है। उप प्राचार्य प्रशिक्षण से संबंधित विवरण टेबल रूप में दिए हैं। प्रशिक्षण का पहला प्रकार है एसआरजी और केआरपी प्रशिक्षण, जो कि 6 दिन का रहेगा, राज्य स्तर पर होगा और इसकी प्रस्तावित समयावधि है 2 से 7 जुलाई और 9 से 14 जुलाई। संभागियों की बात की जाए तो प्रति जिला 12 यानी कि 33 जिलों से कुल 396 संभागी और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 1000 रुपए का प्रावधान है। प्रशिक्षण का दूसरा प्रकार है उप प्राचार्य प्रशिक्षण, जो कि 6 दिन का रहेगा, जिला स्तर पे होगा और इसकी प्रस्तावित समयावधि रहेगी 17 से 22 जुलाई और 24 से 29 जुलाई। इसमें संभागियों की बात की जाए तो जिले के लक्ष्य अनुसार और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 1000 रुपए का प्रावधान है। पीडब्ल्यूईओ एवं यूसीडब्ल्यूईओ आमुखीकरण की बात की जाए तो समस्त पीडब्ल्यूईओ या यूसीडब्ल्यूईओ का एफएलएन और ईसीसीई पर समझ विकसित करने एवं मॉनिटरिंग हेतु 3 दिन का आमुखीकरण का प्रावधान है और इसमें विवरण टेबल रूप में दिया हुआ है। प्रशिक्षण का पहला प्रकार रहेगा एसआरजी प्रशिक्षण, जो 3 दिन का रहेगा, राज्य स्तर पर होगा और इसमें प्रस्तावित समयावधि रहेगी जुलाई या अगस्त 2023। संभागियों की बात की जाए तो प्रति जिला 2 यानी कि 33 जिलों से कुल 66 संभागी होंगे। यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 1500 रुपए का प्रावधान है। प्रशिक्षण का दूसरा प्रकार है एमटी प्रशिक्षण, जो कि 3 दिन का रहेगा, जिला स्तर पर होगा। प्रस्तावित समयावधि इसमें रहेगी अगस्त 2023। संभागियों की बात की जाए तो प्रति ब्लॉक 2 यानी कि 359 ब्लॉक से कुल 718 संभागी होंगे और कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 1500 रुपए का प्रावधान है। पीडब्ल्यूईओ एवं यूसीडब्ल्यूईओ आमुखीकरण, जो कि प्रशिक्षण का तीसरा प्रकार है, ये 3 दिवसीय होगा, जिला या ब्लॉक स्तर पे होगा और इसकी प्रस्तावित समयावधि रहेगी अगस्त 2023। इसमें संभागियों की बात की जाए तो जिले के लक्ष्यानुसार एवं कॉस्ट की बात की जाए तो प्रति संभागी प्रतिदिन 500 रुपए का प्रावधान है। इन सभी प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु वित्तीय प्रावधान भी बहुत ही डिटेल में टेबल रूप में बताए गए हैं। जैसे कि टेबल 1 में एसआरजी प्रशिक्षण, जो कि आवासीय प्रशिक्षण होने वाला है, उसके लिए वित्तीय प्रावधान बताए गए हैं। टेबल 2 में जिला, ब्लॉक या क्लस्टर स्तरीय गैर आवासीय दक्ष प्रशिक्षण के वित्तीय प्रावधान बताए गए हैं। टेबल 3 में एसआरजी एमटी प्रशिक्षण, जो कि आवासीय प्रशिक्षण होने वाला है, उसके लिए वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं। टेबल 4 में जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तरीय गैर आवासीय दक्ष शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि इन चारों टेबल में ये जो गतिविधियां दी गई है, ये जो उपमत दिए गए हैं, इनकी राशियां ऊपर नीचे हो सकती है, इनमें आंशिक परिवर्तन हो सकता है, जो कि आवश्यकता अनुसार जिला, ब्लॉक या राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा से ही किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो कुल व्यय है वो बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण के आयोजन स्थल से संबंधित बात भी दिशा निर्देश में की गई है। जैसे कि प्रशिक्षण जो है वो जिला ब्लॉक मुख्यालय पर, जहां सभागार या बड़ा कक्ष एवं सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां आयोजित किए जाए। साथ ही प्रति बैच 40 से 50 की संख्या में संभागियों का निर्धारण किया जाए। बिजली, प्रोजेक्टर, कूलर, पेयजल आदि सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संभागियों की संख्या के अनुसार टीएलएम सामग्री एवं अन्य आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता प्रशिक्षण शुरू होने के 1 दिन पहले ही सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं कि एसआरजी के चयन का आधार क्या होगा।
एडीपीसी एवं डाइट के समन्वय से इनका चयन किया जाना है और ये केआरपी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। पीडब्ल्यूईओ या यूसीडब्ल्यूईओ प्रशिक्षण हेतु जिले की डाइट से एफएलएन प्रभारी एवं एडीपीसी कार्यालय के एपीसी या पीओ एफएलएन को एसआरजी के रूप में नामित किया जाए। मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एसआरजी को इस प्रशिक्षण देने हेतु प्रायोरिटी दी जाए। किसी प्रकार की विभागीय जांच इनके खिलाफ लंबित नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर संचालन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जिनमें समझ हो उनको प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जो असाध्य रोग से पीड़ित हो उन्हें चयन न किया जाए। मुख्य संदर्भ समूह या एमटीकेआरपी के चयन का आधार क्या होना चाहिए? एमटी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो। पीडब्ल्यूईओ या यूसीडब्ल्यूईओ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ब्लॉक के एसीबीईओ 1 एवं आरपी का चयन किया जाए। मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले को प्रायोरिटी दी जाए। किसी प्रकार की विभागीय जांच इनके खिलाफ लंबित न हो। कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन संचालन की समझ रखते हो। सेवानिवृत्त में 1 वर्ष से कम का समय न बचाओ। साथ ही ये असाध्य रोगों से पीड़ित न हो। प्रशिक्षण में कुछ ढील भी दी गई है, कुछ शिथिलता भी दी गई है और उनके आधार बताए गए हैं, जैसे कि गर्भवती शिक्षा संभागियों को शिथिलता रहेगी। महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 6 माह तक की हो उनको ढील रहेगी। ऐसे शिक्षक जिनकी रिटायरमेंट में 1 वर्ष या इससे कम समय शेष हो उनको शिथिलता रहेगी और ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो उनके लिए शिथिलता रहेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशिक्षण से शिथिलता का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है और समिति की अभिशंसा एवं उचित डॉक्यूमेंट संलग्न करने के पश्चात ही कार्मिक को प्रशिक्षण से शिथिलता या मुक्त रखा जाएगा। प्रशिक्षण संचालित करने के लिए कुछ समितियां का गठन किया जाना है, जैसे कि जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तरीय समिति। इस समिति के दायित्व और भूमिकाएं भी बताई गई है, जैसे कि प्रशिक्षण स्थलों का चयन करना, सहायक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, संभागियों की उपस्थिति और दक्ष प्रशिक्षक मेंटर का चयन करना, प्रभावी मॉनिटरिंग करना और कोर समूह की बैठक सुनिश्चित करवाना। जिला या ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आवंटित लक्ष्य के अनुसार 40-50 संभागी प्रति समूह अनुसार आदेश जारी करना है। जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट आपसी कोऑर्डिनेशन से प्रशिक्षण का सफल संचालन करेंगे और 4-5 प्रशिक्षणों का अवलोकन करके उनका संबलन प्रदान करेंगे। इसमें उपस्थिति के लिए कुछ फॉर्मेट भी बताए गए हैं, जैसे दैनिक उपस्थिति प्रपत्र, समेकित दैनिक उपस्थिति प्रपत्र और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण प्रपत्र का फॉर्मेट कैसा होगा ये बताया गया है। तो ये था विभिन्न प्रशिक्षणों से संबंधित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश। धन्यवाद।